हेलो स्टूडेंट्स। परसों जो मैंने वीडियो अपलोड की थी वो कोरोना वायरस से संबंधित थी कि कोविड-19 क्या है, कैसे कोरोना वायरस मनुष्य में आया, इसका नाम कोविड-19 क्यों है, इसके क्या लक्षण हो सकते हैं और किन किन को कोरोना वायरस का खतरा बहुत ज़्यादा है। वैसे तो सभी को है, लेकिन किन किन को सबसे ज़्यादा है और ये कैसे फैलता है। और उस वीडियो में ये टॉपिक नहीं आया था, कोरोना संक्रमण से बचाव। तो जैसे जैसे हमको कोरोना संक्रमण हो सकता है, अगर हम उन्हीं कारणों पर ध्यान देंगे तो हमें बचाव के साधन भी पता लग जाएंगे। जैसे कि जब हम किसी कोरोना संक्रमित व्यक्ति के आसपास खड़े होते हैं, उससे हाथ मिलाते हैं, गले लगते हैं, पास में खड़े होते हैं, बिना मास्क का प्रयोग किए हुए उससे बात करते हैं, वो छींकता है, खांसता है, उसके कफ और छींक का कण हमारे मुंह तक पहुंचते हैं, नाक तक पहुंचते हैं, तो हम कोरोना संक्रमित हो सकते हैं। इसी तरह से कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग एक अंग्रेजी शब्द है। सोशल यानी कि सामाजिक, डिस्टेंसिंग यानी कि दूरी बना के रखना। हम वर्तमान में ऐसे समय में जी रहे हैं जहाँ पर भारत सरकार ने हमें कुछ दिशा निर्देश दिए हैं, जिसके अंतर्गत हम लॉकडाउन हुए हैं। और लॉकडाउन होने का कारण इस सामाजिक दूरी को बनाए रखने के लिए हमें लॉकडाउन किया गया है, हमें घरों में बंद किया गया है। इसलिए हमें सामाजिक दूरी बना के रखनी है। जो सरकार ने हमें लॉकडाउन के नियम बताए हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा तभी हम घर से बाहर जाएं, और दवाई और खाने पीने के सामान की वस्तुओं को क्रय करने के लिए ही जा सकते हैं। और इसके अलावा कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए हमें थोड़ी थोड़ी देर में नियमित रूप से साबुन से अपने हाथों को कम से कम इन उंगलियों के, ये जो उंगलियों के पोर होते हैं, इनके बीच में, नाखूनों में अच्छे से साबुन से धोना, 20 सेकंड तक धोना। मुंह और नाक को ढक के रखो। खाने पीने में लहसुन, प्याज, अदरक, सौंठ यानी कि सूखी हुई अदरक, और काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, तेज पत्ता, इन सब चीज़ों का प्रयोग करें। और आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी जो स्वास्थ्य निर्देश है उसके अनुसार हमें काढ़ा पीना चाहिए। इन्हीं सब सूखी हुई चीज़ों को उबाल कर और पीना चाहिए। दिन में 2 बार नहीं तो 1 बार पीना चाहिए। तुलसी और पुदीना, हल्दी, अदरक को उबालना है, उसमें गिलोय डाल के, गिलोय तुम्हारे जंगलों में बहुत सारी होती है, उसको उबाल के अगर हम पीते हैं, वैसे भी नॉर्मली भी पीते हैं, ना कि कोरोना संक्रमण के लिए बचाव के लिए, बल्कि अगर हम गिलोय को वैसे ही चबाते भी हैं या उसका काढ़ा नहीं भी बना के पीते हैं, वैसे ही चबा लेते हैं, तो भी वो हमारे शरीर को प्रतिरोधक क्षमता तैयार करती है। हमें जल्दी से बुखार, खांसी, जुकाम नहीं होता है। इसके अलावा हमें मुंह को ढक कर रखना है मास्क से। अगर मास्क नहीं है किसी के पास तो वो सिंपल कपड़े से, मफलर से अपने मुंह को ढक के रख सकते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि सोशल डिस्टेंसिंग क्या है, जो हम एक शब्द सुन रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग। अभी तुम देख रहे होंगे जगह जगह गाँव में पुलिस लगी हुई है, सबको नियम बता दिए गए हैं, ना गाड़ियाँ चलेंगी, ना कोई आएगा जाएगा, 5 से ज़्यादा लोग एक जगह पे खड़े नहीं हो सकते हैं, और अगर खड़े होंगे भी तो भी उनके बीच में 1 से 1.5 मीटर का गैप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें सार्वजनिक रूप से इकट्ठे नहीं होना है, कोई सभा नहीं कर सकते, मीटिंग नहीं कर सकते, कोई शादी अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो बहुत कम लोगों के बीच में करनी है। इसे सोशल डिस्टेंसिंग कहते हैं, एक दूसरे से दूरी बना के रखना। क्यों ज़रूरी है सोशल डिस्टेंसिंग? इसलिए ज़रूरी है कि यदि हमारे समाज में यदि कोई कोरोना संक्रमित व्यक्ति है, उसे पता नहीं है, वो सामाजिक दूरी बना के नहीं रखेगा, तो वो किसी न किसी रूप में वो विषाणु दूसरे शरीर को पा जाएगा, दूसरे शरीर को संक्रमित कर देगा, और वो अत्यधिक तीव्र रूप से एक व्यक्ति से 4 में फैलता है, 4 से वो 16 में फैलता है। और ऐसा विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार सर्वे में बताया गया है कि एक कोरोना संक्रमित व्यक्ति 10 से 12 दिन में कम से कम 400 लोगों को संक्रमित कर देता है। इसलिए सामाजिक दूरी का बनाया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बच्चों, तुमने आजकल एक नया शब्द सुना होगा, लॉकडाउन। लॉकडाउन के नियम, लॉकडाउन का मतलब होता है अपने अपने घरों में बंद हो जाना। जब भारत सरकार द्वारा या विश्व में जितने जितने देशों में लॉकडाउन हुआ है, वहाँ की सरकारों द्वारा ये घोषणा की गई कि आप लोगों को लॉकडाउन के नियमों का पालन करना है। लॉक यानी कि ताला, डाउन माने पड़ना, यानी कि जब ताला पड़ जाता है घरों में, यानी कि घर बंद हो जाता है, तो हमको अपने घर में स्वयं ही अपने आप को बंद कर लेना है।
कब तक करना है? जब तक कोरोना का संक्रमण धीरे नहीं पड़ जाता, जब तक ये फैलना बंद नहीं कर देता। और लॉकडाउन का मतलब है कि परिवार में ये सुनिश्चित करें कि परिवार का कोई एक सदस्य ही घर से बाहर बाज़ार में ज़रूरी खाने पीने का सामान लेने, दवाइयाँ लेने, डॉक्टर के पास अगर कोई बीमार है उसको लेने जाए। इसके अलावा वह अपना मुंह ढक के रखे। और लॉकडाउन का अर्थ है स्कूल कॉलेज सब बंद, गाड़ियाँ बंद, आवागमन बंद, ऑफिस बंद, बाज़ार बंद, और तमाम दफ्तर बंद, हर चीज़ निर्माण योजनाएं बंद, किसी का घर बन रहा है वो बंद। तो जो जहाँ है वो वहीं रहेगा, इसे कहते हैं लॉकडाउन। ठीक है, अब लॉकडाउन की आवश्यकता क्यों हुई? सीधी सी बात है, जब हमारा देश कोरोना वायरस के संक्रमण की चपेट में है तो इस वायरस को रोकने के लिए अभी इसका कोई दवाई नहीं बनी, कोई टीका नहीं बना है, अभी अंडर प्रोसीजर चल रहा है। हर देश की सरकार, हर देश का स्वास्थ्य मंत्रालय, विश्व के जितने भी देश हैं, इजराइल है, स्पेन है, इटली है, अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट्स है, या उत्तरी कोरिया है, भारत है, जितने भी देश हैं, चाइना है, ये सब इसकी दवाई बनाने पे जुटे हुए हैं। जब तक इसकी दवाई और इसका वैक्सीन नहीं बनेगा, इसका टीका नहीं बनेगा, तब तक ये कोरोना वायरस अभी तक का सर्वाधिक घातक विषाणु साबित हुआ है, जो बहुत जल्दी लोगों को अपने चपेट में ले रहा है। तो लॉकडाउन की आवश्यकता इसलिए हुई ताकि हम लोगों से कम मिलें, सामाजिक दूरी को बना के रखें, अपने आप को बचाएं, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अपना जीवन बचाएंगे। जब हम अपना जीवन सुरक्षित रखेंगे तभी हम अपने परिवार के लोगों को सुरक्षित रख सकते हैं। तुमने सुना होगा बच्चों की एक ही परिवार के 2 लोगों को कोरोना संक्रमित मतलब कोरोना पॉजिटिव पाया गया तो पूरे परिवार के सदस्यों को क्वारंटाइन किया गया। मतलब अगर एक परिवार में कोई एक कोरोना संक्रमित व्यक्ति है तो उस व्यक्ति उसको तो अंडर ऑब्जर्वेशन रखा ही जाता है, साथ के साथ उसकी पूरी हिस्ट्री खंगाली जाती है कि वो कहाँ गया था, किससे मिला था, बाज़ार गया था, किस दुकान में गया था, अगर हॉस्पिटल गया था तो किससे मिला था, परिवार के लोग वहाँ जितना दूध वाले आते हैं, सब्जी वाला आता है, जो उनके घर में आया गया, उन सबको लॉकडाउन कर दिया जाएगा, क्वारंटीन कर दिया जाएगा। इसलिए लॉकडाउन की आवश्यकता है ताकि जो जहाँ है वो वहीं रहे। भारत में लॉकडाउन 3 चरणों में हुआ है, ये तुम्हें पता है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 22 मार्च 2020 को एक बार 1 दिन का उन्होंने जनता कर्फ्यू का ऐलान किया था। शायद, ये मेरा अपना मानना है, शायद उन्होंने भारत की जनता का रुख को जानने के लिए कि लोग उनको किस तरीके से सहयोग करेंगे, क्योंकि 135 करोड़ की जनता को अगर एक देश का प्रधानमंत्री सीधे सीधे कह देगा कल से बाज़ार बंद, स्कूल बंद, सब बंद, तो जनता भड़क सकती है। इसलिए उन्होंने धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से इसको अमल में लाए। तो उन्होंने पहले 1 दिन जनता कर्फ्यू का, लोगों से सहयोग मांगा, लोगों ने पूरा भरपूर सहयोग दिया, 100% सहयोग दिया। फिर 1 दिन के बाद उन्होंने 24 तारीख रात के 8 बजे जनता के नाम संवाद में कोरोना वायरस के संक्रमण की बात रखी, इसकी गंभीरता को बताया और लोगों को विश्वास में लेते हुए 25 मार्च 2020 को उन्होंने देश को 21 दिन के लॉकडाउन में जाने की घोषणा की, यानी कि 14 अप्रैल तक। फिर उन्होंने उसके बाद फिर सर्वे होता गया, संक्रमण काल को देखता गया, फिर इसको देखते हुए फिर 15 अप्रैल से 3 मई तक द्वितीय लॉकडाउन हुआ। और अभी हम दिनांक 4 मई 2020 से 17 मई 2020 तक भारत सरकार द्वारा निर्देशित तृतीय चरण के लॉकडाउन में अपने अपने घरों में हैं, जिसकी वजह से ना स्कूल चल रहे हैं और ना हम स्कूल में पढ़ा पा रहे हैं, और इसी वजह से हम तुम्हें इस तरीके से पढ़ाने की व्यवस्था कर रहे हैं। अभी ये मैंने एक शब्द बोला था, क्वारंटाइन। तो जब कोई कोरोना संक्रमित व्यक्ति या कोई विदेश से आ रहा है उसको 14 दिन रखा जाता है, उसको सीधे घर नहीं भेजा जाता है। अभी तुम्हारे गांव में भी ये होगा कि जैसे कभी स्कूल खुलेगा, हम एक ज़िले से दूसरे ज़िले में जाएंगे या बाहर से कोई व्यक्ति आ रहा है तो उसे 14 दिन तक क्वारंटीन पीरियड में रहना पड़ेगा, यानी कि 2 हफ्ते के क्वारंटीन पीरियड में। क्वारंटीन का मतलब है किसी के साथ ना रहना, अपने आप को अलग थलग करना, अलग कमरे में रहना। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि वो व्यक्ति जो बाहर से आ रखा है उसमें कोरोना का संक्रमण हो और उन 2 हफ्तों में वो कोरोना का संक्रमण उस पर प्रभाव दिखाएगा,
ताकि किसी एक ही व्यक्ति को वो प्रभावित कर सके। अगर हम क्वारंटीन में नहीं रखेंगे, वो सबसे घुलेगा मिलेगा और वो सारे लोगों को संक्रमित कर देगा। 14 दिन का इसका लॉकिंग पीरियड होता है क्वारंटीन का, क्योंकि कोरोना वायरस अधिकतम 14 दिन में ही अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देता है। अब आप बच्चे होने के नाते आपके क्या प्रयास हैं? हर कोई भारत को सपोर्ट कर रहा है। कोई बच्चों, तुमने देखा होगा, कोई गरीबों को खाना खिला रहा है, तो कोई पुलिस वालों को खाना खिला रहा है, कोई अपनी तरफ से गरीबों को राशन बांट रहा है, कोई शिविर लगा रहे हैं, कोई दान दे रहे हैं। प्रधानमंत्री, अभी तुमने न्यूज़ में सुना होगा, हमारे देश के टाटा ग्रुप के उद्योगपति श्री रतन टाटा जी ने 1500 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री राहत कोष में दिया। प्रसिद्ध अभिनेता अक्षय कुमार द्वारा 35 करोड़ रुपए कोरोना से निपटने के लिए भारत सरकार के प्रधानमंत्री आपदा राहत कोष में जमा किया गया। तो ऐसा नहीं है कि पैसा ही सब कुछ है। अगर हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं तो हम भी भारत सरकार की सहायता कर रहे हैं। तो तुम बच्चे होने के नाते, स्टूडेंट होने के नाते तुम क्या प्रयास कर सकते हो? तुम्हें सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, सामाजिक दूरी बना के रखनी है, अनावश्यक घर से बाहर नहीं निकलना है, मुंह पर कपड़ा बांधना है, मास्क का प्रयोग करना है, थोड़ी थोड़ी देर में अपने हाथों को धोना है। अगर परिवार का कोई सदस्य लॉकडाउन के नियमों को पालन नहीं कर रहा है तो उनको बताना है, उनको समझाना है। ऐसा नहीं है कि बड़े ही सही बोलते हैं, बच्चे भी सही बात बोलते हैं। और अपने खान पान पे ध्यान रखना है। अब पूरी नींद लेनी है, 7 से 8 घंटे की नींद लेनी है और सामाजिक दूरी बना के रखना है। और बस आयुष मंत्रालय द्वारा जो जारी किया गया निर्देश, उन्हीं खाद्य सामग्रियों का प्रयोग करना है। बस स्टूडेंट होने के नाते अगर तुम इतना भी करते हो तो भी तुम भारत की सेवा कर सकते हो। दैट्स ऑल। और एक चीज़ और बता दूं, ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, ये प्रिंसिपल सर ने मुझे कहा था कि बच्चों को कोरोना में के टॉपिक में बताना है, इसलिए मैंने ये बना के दिया है और आपको ये कॉपी में उतारना है। यही तुम्हारा होमवर्क है, कल से तुम्हारा सिलेबस का कार्य चलेगा।